हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम साइंस के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे आपने कभी ना कभी अपने आसपास की चीज़ों में या साइंस लैब में जरूर देखा होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। स्टूडेंट, जैसा कि आजकल समर वैकेशन के लास्ट दिन चल रहे हैं और आप सभी को टीचर्स ने हॉलीडे होमवर्क में कोई ना कोई प्रोजेक्ट जरूर दिया होगा। तो गाइज, ये प्रोजेक्ट मेरे एक स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया है और आई होप आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी और आप भी अपने इंटरनल असेसमेंट में अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। मैं आपको एक एक करके सभी इंस्ट्रूमेंट का स्मॉल डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा जिसे आप प्रोजेक्ट सबमिशन के टाइम पर अपने टीचर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। होपफुली इससे टीचर्स पर आपका आज पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मतलब ये आपकी साइंस प्रोजेक्ट फाइल का बाहर का कवर है। इसको भी अच्छे से डेकोरेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है सब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, और वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट में हम लोग अपने आसपास जो हम अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट देखते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे फ्रंट पेज आपको डेकोरेट करके बनाना है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। और इसी कड़ी में सबसे पहले आपके पास इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है एनीमोमीटर। ये एनीमोमीटर की आपके पास पिक्चर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। और ये एनीमोमीटर होता क्या है? तो एनीमोमीटर हमारे पास एक प्रकार का डिवाइस होता है जो विंड की स्पीड को और विंड के डायरेक्शन को पता लगाने का हमारे पास क्या करता है, काम करता है। और बेसिकली आपने इसको कहाँ देखा होगा? वेदर स्टेशन, जो मौसम विभाग वाले जो होते हैं वहाँ पर आपने इसको जरूर देखा होगा। ये किस प्रकार से बना होता है? अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो इस पर कुछ कप टाइप्स के लगे होते हैं। जब विंड बहुत तेजी से ब्लो करती है तो वो इसके कप्स को क्या करती है, रोटेट कराती है। और कप के रोटेशन की वजह से नीचे यहाँ पर एक काउंटेबल डिवाइस लगा होता है जो विंड के रोटेशन को क्या करता है, काउंट करता है। और पर मिनट हम उस पर रोटेशन को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, जिसकी हेल्प से हमें ये पता लगता है कि विंड हमारी कितनी स्पीड से चल रही होगी। तो ये आपके पास फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम है एनीमोमीटर। और याद रखिएगा कि एनीमोमीटर हमारे पास वो डिवाइस होता है जो विंड की स्पीड को और विंड की डायरेक्शन को पता लगाने का हमारी हेल्प करता है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो इसका नाम हमारे पास क्या है, एल्टीमीटर। और एल्टीमीटर की पिक्चर आपको दिख रही होगी। एल्टीमीटर हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट को मेजर करने का काम करता है। और ये कहाँ फिट होते हैं? वैसे तो इसको माउंटेनर्स भी अपने हाथ पर बांध के लेके जाते हैं कि जब वो पहाड़ मतलब माउंटेन्स पर चढ़ते हैं तो उससे उन्हें पता लगता है कि हम भाई कितनी हाइट पर हम पहुंच चुके हैं। और वैसे ये ज़्यादातर किस में लगा था, ये एयरक्राफ्ट वगैरह में लगा था, मीन्स एरोप्लेन, जेट प्लेन्स में लगा होता है, जिससे उनको ऊंचाई का पता लगता है। तो अल्टीमीटर अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है कि अल्टीमीटर हमारे पास वो डिवाइस होता है जो हमें एल्टीट्यूड या हाइट मेजर करने का काम करता है। थर्ड इंस्ट्रूमेंट की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो थर्ड इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है स्पीडोमीटर। और जैसे कि मैंने कहा था, इसको तो आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। तो स्पीडोमीटर हमारे पास वो डिवाइस होता है जो हमारे व्हीकल्स की हमें स्पीड बताता है कि हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं। और ये आपकी बाइक्स पे, स्कूटीज में, बसेज में और ट्रक्स में आपने हर जगह देखा होगा। जो हमारे स्क्रीन का डैशबोर्ड होता है उसमें लगा होता है ये। तो स्पीडोमीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो किसके काम आता है, हमारे व्हीकल्स की स्पीड बताने का हमें काम करता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक ऑडोमीटर एक डिवाइस होता है। और ऑडोमीटर भी आपके व्हीकल्स में ही लगा होता है। ये आपको डिस्टेंस के बारे में बताता है कि आपके व्हीकल्स ने कितना डिस्टेंस कवर कर किया है। तो सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट, और कभी ना कभी आपने इसको अपने व्हीकल पे, सभी आप लोग व्हीकल्स तो चलाते हैं ना, तो वहाँ पर आपने इसको जरूर देखा होगा। ये ऑडोमीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो स्पीड को मेजर करने के, डिस्टेंस को मेजर करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है बैरोमीटर। इसे भी आपने कभी ना कभी फिजिक्स लैब में या साइंस लैब में जरूर देखा होगा। तो बैरोमीटर बार क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है बार। तो उसी से हमारे इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा है बैरोमीटर। ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसके काम आता है, एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए काम आता है। ये भी वेदर फोरकास्ट के दौरान आता है कि भाई एयर का कितना प्रेशर है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इस फाइल में पूरा कुछ लिखा है, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं और नेट पर तो आपको सब कुछ इसके बारे में मिल ही जाएगा। बेसिकली यहाँ पर हमारा मतलब मकसद ये है कि आपको मैं समझा सकूं कि जब आप इस फाइल को अपने टीचर के पास सबमिट करेंगे तो आपके पास एक हल्का फुल्का बोलने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए प्रेजेंटेशन के तौर पे। तो बैरोमीटर आपको बताना है कि सिंपल से एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एयर के प्रेशर को मेजर करता है। नेक्स्ट आपके पास है थर्मामीटर। थर्मामीटर को तो कौन नहीं जानता है, ठीक है। जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो फीवर नापने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है थर्मामीटर। थर्मामीटर भी हमारे पास कई टाइप के होते हैं। जो कुछ होते हैं हमारे पास किसके लिए, जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। और कुछ जो हम लैब्स में यूज़ करते हैं वो हमारे पास किसी वाटर का या किसी और सब्सटेंस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे थर्मामीटर कितने टाइप्स के होते हैं, डिजिटल थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, ये अलग अलग प्रकार के आपके पास यहाँ पर थर्मामीटर होंगे।
नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, इसका नाम है माइक्रोस्कोप, और इसे कभी ना कभी आपने बायो लैब में जरूर देखा होगा। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, जो हमें छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको बड़ा करके दिखाने के अंदर हमें क्या करता है, हेल्प करता है। जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते उसमें हमारी हेल्प करता है माइक्रोस्कोप। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने का काम करता है, इसलिए इसे किस नाम से जानता है, माइक्रोस्कोप। माइक्रो मीन्स होता है बहुत छोटी चीजें, तो बहुत छोटी चीजें यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिससे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस है स्प्रिंग बैलेंस। इसे भी आपने लैब में कभी ना कभी देखा होगा, नाम से पता लग रहा है इसमें स्प्रिंग बैलेंस। इस डिवाइस के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे एक हुक इस तरफ होता है और एक हैंगर इस तरफ होता है। तो हैंगर से तो हम इसे हैंग कर देते हैं, और जिस चीज़ का हमको वेट मेजर करना है उसे हम इस हुक में क्या करते हैं, हैंग करते हैं। और हुक में हैंग करने के बाद इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, वो क्या होता है, स्ट्रेच्ड होता है यानी कि खींचता है, और यहाँ पर स्केल पर इसकी क्या लिखी रहती है, रीडिंग्स लिखी रहती हैं। तो हमें उससे पता लग जाता है कि भाई उस ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर वेट कितना है। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसके काम आता है, किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्ट के वेट को मेजर करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। और ये बहुत ही सस्ता और मतलब टिकाऊ चीज़ आप इसे कह सकते हैं, जो बेसिकली लैब्स में यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इसे हम बोलते हैं फैदोमीटर। अभी फैदोमीटर क्या होता है, तो फैदोमीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमें ओशंस की डेप्थ के बारे में बताता है। ये शिप्स वगैरह में लगे होते हैं, ज़्यादातर शिप्स में होते हैं, और शिप्स में जब ये लगे होते हैं तो इसकी हेल्प से हमें पता लगता है, ये डेप्थ तो बताता है, ये साथ ही साथ हमें ये भी बताता है कि समुद्र के नीचे और क्या क्या चीज़ें, जैसे कि जो मछली पकड़ने वाले जो पानी के जहाज होते हैं उसमें भी ये फिट होता है। उसकी हेल्प से हमको पता लग सकता है कि भाई हमें जाल कहाँ पे बिछाना हो, कहाँ पर हमें क्या मिलेगी, फिशेज मिलेंगी। तो आराम से अपना ट्रैप वहाँ पर लगा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों को क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो इससे आपको पता लगेगा कि फैदोमीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम ओशंस की डेप्थ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास डिवाइस है रडार, और इसको तो किसने नहीं देखा होगा। रडार तो बहुत काम आता है, इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपको रेडियो सिग्नल डिटेक्ट करने का काम करता है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिकल में या वाइवा के टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रडार की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये रडार आपके डिफेंस सिस्टम में भी यूज़ होता है, ये वेदर फोरकास्ट में भी यूज़ होता है। इसके बहुत मल्टीपर्पज़ इसके यूजेस है, मतलब जहाँ जहाँ ये यूज़ होता है। एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग में यूज़ होता है, स्पेस क्राफ्ट एयर ट्रैकिंग स्ट्राइक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें। एटमॉस्फेयर जैसे मैंने आपको बताया कि वेदर फोरकास्टिंग, बहुत जगह इसका इस्तेमाल है। विदाउट रडार तो मतलब आजकल कम्युनिकेशन मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो रडार एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो रेडियो वेव्स को यूज़ करके सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिवाइस आपके पास है कंपास, और इस मैग्नेटिक कंपास के बारे में तो आप लोग जानते हैं, ये नेविगेशन पर्पस के लिए यूज होता है, जो हमको किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, डायरेक्शन का मतलब है कि हमारे पास जब हम मैग्नेटिक फील्ड को, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं तो उसके काम आता है। यहाँ पर हमें डायरेक्शन बताने का ये क्या करता है, काम करता है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा प्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप भी इस फाइल की हेल्प से, जैसा कि इसमें बताया गया है, इसके जैसे या इससे हिंट लेके आप भी अपने मतलब प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर सकते हैं और स्कूल असेसमेंट में मतलब अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।